ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले पुणे और बेंगलोर में जितने भी लोग कंसल्टेशन लेने के लिए आए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सही प्रेडिक्शन दिया गया और आपके जो प्रेडिक्शन गलत हो रहे थे उन पर रिकैलकुलेशन भी किया गया। अभी मैं जयपुर से लाइव हूं और क्या होगा जब सूर्य देव अपनी राशि में पहुंचेंगे। हालांकि सूर्य देव जो होते हैं प्रत्येक साल इसी मंथ के आसपास अपने राशि में पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रत्येक लगन का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। और जब ये वीडियो ख़त्म हो रहा होगा उस समय लास्ट में आपके कुछ प्रश्नों के भी उत्तर मैं यहाँ पर लूँगा। संक्षेप में समझते हैं। और समय अभाव के कारण मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ और किसी कारणवश लगातार ट्रैवलिंग के कारण थकावट भी चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी सूर्य का राशि परिवर्तन आप पर कैसा प्रभाव देगा ये हम समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में सूर्य का राशि परिवर्तन आपको मानसिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग बना देगा। आप के अंदर कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ देगा। आपके जो परीक्षा से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको पॉजिटिव परिणाम ये सूर्यदेव देने वाले हैं। लेकिन निश्चित रूप से आपके बड़े भाई बहनों को ये सूर्य का राशि परिवर्तन कष्ट भी देगा। सूर्य मंगल एक साथ आपके लगन से पंचम में रहेंगे तो पंचम का जो सूर्य होता है स्वगृही रहेगा, तो प्रेम प्रसंग भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। और साथ में मंगल की उपस्थिति लग्नेश भी पंचम में रहेंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ योग बनेगा। तो ये राशि परिवर्तन सूर्य का मेष लगन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन कुछ लगन के लिए अलर्ट भी यहाँ पर बता रहा हूँ और उसके उपाय भी बताऊंगा, इसको नोट करते हुए चलिएगा। वृष लगन की बात करते हैं। देखिए, वृष लगन में सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर होगा और लगन से चतुर्थ स्थान पर जैसे ही सूर्य देव पहुंचेंगे, आप लोग अगर भूमि वाहन मकान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है। यहाँ पर एकदम आंख बंद करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हालांकि आपका लग्नेश नीच का रहेगा, लेकिन सूर्य इस लगन कुंडली में लग्नेश के एंटी होने के बाद भी अपने घर में जा रहे हैं, इसलिए भी ये एक अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य रहेंगे। कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव अगर दिख रहा है तुला लगन में, वृष लगन में, वो आपके लग्नेश का नीच होना ही है। इसके अलावा कुछ दूसरा उपाय, दूसरी निगेटिविटी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में सूर्य का राशि परिवर्तन जहां आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, जहां पर आपके छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई परेशानी चल रही थी उसको सही करेगा, वहीं पर शरीर में थोड़ा सा आलस से भी दे सकता हो सकता है किसी टारगेट के पूरा हो जाने पर आपको थोड़ा सा आलस्य का सामना करना पड़े। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये राशि परिवर्तन मिथुन लगन के लिए बहुत अच्छा होगा। उसका रीज़न क्या है, आपका जो लग्नेश है वो भी उच्च का हो रहा है और वो शुक्र का नीचभंग करेगा जो योग कारक है। साथ में आपके थर्ड हाउस का जो मालिक है सूर्यदेव थर्ड हाउस में जा रहा है, तो थर्ड हाउस का मालिक थर्ड हाउस में जा रहा है, मेहनत भी कराएगा, लेकिन बीच बीच में अगर काम नहीं है तो काफ़ी आलस्य भी शरीर में देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों से जो मतभेद चल रहे थे उसको खत्म करेगा। ओवरऑल बहुत अच्छा परिणाम मिथुन लगन में ये आने वाला है। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में सूर्य देव अभी तक आपके लगन में थे और धन का लगन में आना यानी हर तरीके से धन से आपको फलीभूत कर रहे थे। जो पैसे फंसे थे वो भी आपको ला कर दे रहे थे। जीवन साथी के साथ जो मतभेद चल रहा था उसको भी कमी कर रहे थे और अब ये धन के मालिक होकर धन में जा रहे हैं और मंगल के साथ रहेंगे। आपका अत्यंत योग कारक कर्क लगन वाले जातकों का सबसे अच्छा समय अब स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इसके बाद भी दो बातें मैं आपको ये कहूँगा, क्योंकि गोचर में सूर्य का जो राशि परिवर्तन आपके गले में जा रहा है तो गले थोड़ी से आपके तेज हो सकते हैं, किसी से वाद विवाद बहुत तेजी से हो सकता है।
और परिवार से अभी भी दूर रहने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन किडनी में जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन की शिकायत है, जिनको किडनी में स्टोन की शिकायत है, उनकी परेशानी अभी और बढ़ने वाली है कर्क लगन में। अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्सीलेंट फॉर कैंसर एसेंडेंट। बहुत ही अच्छा टाइम ये आने वाला है। मिथुन लगन, कर्क लगन के बाद हम सिंह लगन की बात देखते हैं। देखिए, सिंह लगन का जो स्वामी है खुद लगन में आ जाएगा, लेकिन जिनके विवाह होने के योग बन रहे थे उनके विवाह होने के योग को ये कम कर देगा। विवाह नहीं होने देगा। यहाँ पर सूर्य लगन में बैठा हो तो विवाह नहीं होने देगा निश्चित रूप से, या डिले कर देगा। तो जिनके विवाह तय हो रखे थे उनके लिए परेशानी ज़रूर यहाँ पर करेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर करेगा, यहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की जगह वर्ड का जा ओवर कॉन्फिडेंस आपको कर देगा। और इस समय बात करते समय बहुत बेहद ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर जीवन साथी के साथ भी कुछ मतभेद उत्पन्न करेगा। लेकिन ओवरऑल अंदर की जो कॉन्फिडेंस है, अंदर जो आप पुराने जिस ढंग में बात किया करते थे उस ढंग में आप वापस आएंगे। और कुछ एक बड़ा काम सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण आप यहाँ पर कर पाएंगे। इसके बाद हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में खर्च की अवस्था इस समय बढ़ेगी। कन्या लगन में सबसे बेस्ट पार्ट क्या, आपका लग्नेश उच्च का होकर बैठेगा तो विदेशों से आपको लाभान्वित करेगा। जो लोग विदेश में काम करते हैं उनको पॉजिटिव, जो लोग कन्या लगन वाले हैं जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए पॉजिटिव। तो हर तरीके से एक अच्छा प्रभाव रहेगा। और यहाँ पर जो आपके गुप्त शत्रु थे उनकी तो हालत खराब होने वाली है। गुप्त शत्रु अब बचने वाले नहीं हैं। और जितने भी नकारात्मक आपके होने थे वो हो चुके हैं। अब आपका टाइम आया है बदला लेने का। और ये टाइम जो रहेगा इसमें आपके शत्रुओं की हालत निश्चित रूप से खराब रहेगी। लेकिन ओवरऑल सबसे बेस्ट जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, वो आपका लग्नेश लगन में उच्च का होकर बैठ रहा है। ये बहुत अच्छा है। देखिए, तुला लगन के लिए बेहद ही खराब रहेगा। हालांकि इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। पैसे चाहिए, पैसे मिलेंगे आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, आपको मानसिक तनाव अभी भी देगा। मानसिक रूप से प्रताड़ना जो होगा वो आपको बढ़ा देगा। बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा, इसलिए किसी से भी वाद विवाद करने से अभी बचना चाहिए। और गले में इन्फेक्शन के योग भी अभी बन रहे हैं। और आपका लग्नेश नीच का हो रहा है और नीच का होकर सीधे रोग ऋण शत्रु को बढ़ाने वाला है। तो थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि इस समय आप रोग ऋण शत्रु तीनों से बचने की कोशिश करें। बेवजह किसी भी चीज़ की नई शुरुआत ना करें। कोई नया काम करना चाहते हो तो एटलीस्ट 26 अगस्त तक आपको त्याग देना चाहिए। 18 अगस्त से 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का ये पूरा ट्रांजिट का फल है। इसके बाद वृश्चिक लगन की बात कर रहा हूँ। देखिए, इस भविष्यवाणी को पूरा नोट करके चलिएगा। वृश्चिक लगन वाले एकदम खुश हो जाइए। मेरे किसी भी वीडियो में ऐसा मैंने कभी नहीं बोला पर्टिकुलर लगन वालों को खुश होने के लिए। लेकिन वृश्चिक लगन वाले बहुत परेशान चल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे थे। लेकिन उनका कोई ना कोई एक बड़ा डील इस महीने पक्का होगा, ये मेरी गारंटी है। और ये डील गवर्नमेंट से होगा। गवर्नमेंट के टेंडर आपको मिल सकते हैं या कोई एक बड़ा काम करेगा। सूर्य दिशा बली होकर आपके दशम में पहुंच रहा है तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। और किसी डील के पूरे होने के कारण आपको मानसिक तनाव जो चल रहा था काफ़ी दिनों से, धन की समस्याएं चल रही थी, ये सब अब फिनिश हो रहा है। और ये टाइम आपके लिए, इसको नोट कर लीजिए, 17 सितंबर तक आपका टाइम एक्सीलेंट है। और इसमें कहीं पर भी मुझे कोई डाउट नहीं है 1% का भी कोई नकारात्मक हो जाए। हालांकि माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल रही है। इसके बाद धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में भी ये बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। भाग्य का मालिक भाग्य में जा रहा है तो भाग्य से बहुत सारे काम बनेंगे, नंबर 1। दूसरा, पार्श्विक दोष खत्म होगा। बुध जो है, शुक्र नीच भंग करके 26 तारीख के बाद, 26 अगस्त के बाद, सही मायने में कहा जाए तो 26 अगस्त के बाद आपका टाइम बहुत बढ़िया रहेगा। भाग्य का साथ मिलना और धार्मिक यात्राओं की तरफ आपका रुझान बढ़ा देगा और हर तरीके से आपको लाभान्वित करेगा। लेकिन इस अवधि में शेयर, सट्टा, लॉटरी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए आपको। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फल। मकर लगन में वैसे ही मारक होता है। आयु का मालिक आयु में जा रहा है। आयु को तो बढ़ा देगा, जिनको मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहे थे उनकी आयु को तो ये बढ़ा देगा। लेकिन फिर भी गले में कुछ ना कुछ विकार देगा। और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना आपके लिए कुछ परेशानी उत्पन्न करेगा। बातचीत करते समय आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। इसके अलावा
कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में सूर्य का राशि परिवर्तन पति पत्नी के बीच में विवाद कराना, अर्थात जीवन साथी के साथ विवाद होने की संभावना को और बढ़ा देगा। कुछ ना कुछ ऐसे मतभेद निकल कर आ जाएंगे जिससे कि परेशानी रहेगी। और साथ में यहाँ पर अभी भी जो स्थिति मैं देख पा रहा हूँ उसमें स्थान परिवर्तन जॉब को लेकर अभी भी बना हुआ है। कुंभ लगन के लिए बहुत अच्छा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन दैनिक रोजगार में जो लोग काम कर रहे थे उनके रोजगार से रिलेटेड कहा जाए तो अच्छा परिणाम ये गोचर में देने वाला है। और धन से संबंधित जो समस्याएं चल रही थी वो अब थोड़ी सी कम होते हुए मुझे दिखाई दे रही। 26 अगस्त के बाद काफ़ी रिलैक्स आप महसूस करते हुए देखेंगे, दिखाए मतलब आपको महसूस होगा कि यू आर फीलिंग रिलैक्स बेटर, और पिछले मंथ से ज़्यादा आप कर पाइएगा। इसके अलावा अंतिम लगन की बात करता हूँ मीन लगन की, तो मीन लगन में जो आपका लग्नेश या 12th हाउस में है तो खर्च की अधिकता तो निश्चित रूप से ये करेगा, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा, यहाँ पर सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक होने वाला है। रोग ऋण शत्रु तीनों को ये खत्म करेगा। शरीर में रोग है तो वो खत्म, अगर आपके गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा है तो उसको भी खत्म करेगा, और साथ में विदेश में जाने के योग भी यहाँ पर बना रहा है गोचर में। तो हर तरीके से कहा जाए तो ये प्रभाव जो रहेगा सकारात्मक रहेगा। यहाँ पर पार्श्विक दोष का भी भंग होना दिखाई दे रहा है। और 26 अगस्त, बार बार मैं 26 अगस्त क्यों कह रहा हूँ कि 26 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन होगा, और बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए जो शुक्र है उसका नीचभंग करेगा, और नीचभंग करके आपको सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर ये देगा। तो ये था सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा आपको प्रभाव देगा। आइए हम आपके कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे व्यूअर हैं, रैंडमली मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं सुदर्शन जी हैं उनका क्वेश्चन लेता हूँ। पहले इनका पूरा डिटेल देख लूँ है या नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, और शादी के लिए जॉब के लिए पूछे हैं। 9987 है। सुदर्शन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कुंडली एक्सपर्ट के इस चैनल पे। और 9987 आपका डेट ऑफ बर्थ है। 9987, तो मैं डेट भी लिख लेता हूँ 9987, ठीक है। और आपका जो टाइमिंग है वो 9:31 है सुबह का, 9987, और सुबह का 9:31 आपकी टाइमिंग है। और आपका जो बर्थ प्लेस है दैट इज सतारा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी कुंडली एक्सपर्ट का अपना कॉर्पोरेट ऑफिस खुल चुका है, और दादर वेस्ट में है ये। तो आपका क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग योर मैरिज एंड जॉब। तो देखिए, मैरिज के लिए देखा जाए तो आपकी कुंडली में जो मैरिज का मालिक है वो मंगल है, अस्त है। दूसरा, मारक भी है। तीसरा, जो कारक होता है सप्तम स्थान का शुक्र, वो भी अस्त है। सूर्य के साथ युति कर रहा है, हर तरीके से नकारात्मक है। तो विवाह के चांसेस जो हैं बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं। अगर विवाह हो भी जाता है तो भी उसका जो नवमांशा बन रहा है उसका मालिक राहु के साथ है, पीड़ित है। तो थोड़ा सा परेशानी अभी भी मैं देख रहा हूँ। लेकिन जो विवाह का जो योग बन रहा है, आप ऐसे मान के चलिए जो दशा आपकी चल रही है वो केतु की खत्म हो गई, शुक्र की चल रही है। शुक्र के अंदर सूर्य जब आएगा 29 जुलाई 2022 से आपका लगन लग जाएगा, और उसके बाद आपका विवाह होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ तन्मय जी का ले लेता हूँ क्वेश्चन। 12/4/1990 है, और जन्म तारीख ये जन्म तारीख हो गया 11:35 है। ये 11:35 AM है या PM है, ये ज़रूर आप मेंशन कीजिए। तन्मय फडणीस जी की जो कुंडली है उसमें AM PM नहीं लिखा हुआ है। AM PM ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, AM है या PM है। तो सुबह है यानी AM का है, 11:35 AM है। तो तन्मय जी का मैं चार्ट यहाँ पर बना रहा हूँ, और उससे पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि देखिए, थोड़ा सा टाइम का अभाव हो जाने के कारण मैं लगातार अभी यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा हूँ किसी कारणवश, लेकिन मैं लगातार रिसर्च वर्क मेरा जारी है। और जो मेरे पेड क्लाइंट हैं उनके लिए लगातार हमारी टीम कुछ ना कुछ आपसे कांटेक्ट में है। और 12 अप्रैल 1990 आपने बताया, 12 अप्रैल 1990, और जो टाइमिंग था 11:35 दिन का था, 11:35, और जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो भोपाल है।
ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है दैट इज़ नसीब साथ नहीं देता, यानी आपके मैरिज, आपके लक के रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। आगे क्या होगा, जॉब या बिजनेस, मैरिज कब होगी। ठीक है, मैरिज के लिए मैं एक रूल बता देता हूँ। जनरली जो मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मैरिज देखने के लिए सप्तम स्थान को, कुंडली का ज़रूर देखना चाहिए, सप्तमेश को देखना चाहिए, सप्तम के कारक को देखना चाहिए और नवमांशा को देखना चाहिए। इतनी चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपकी कुंडली जो है मिथुन लगन की कुंडली और तुला राशि की कुंडली बन रही है, मिथुन लगन तुला राशि। अब इसमें आपका विवाह और जॉब के लिए, देखिए जॉब का योग तो बन रहा है, ऐसा नहीं कि जॉब का योग नहीं बनेगा, लेकिन आपका जो मालिक है भाग्य का, वो खुद 8th हाउस में बैठा हुआ है। भाग्य का मालिक अगर खुद अष्टम में चला जाए तो कहाँ भाग्य साथ देने वाला। और जिसका मालिक शनि, उसका फल हमेशा क्या मिलता है, बहुत डिले में मिलता है, इसमें भी डाउट नहीं है। और साथ में मंगल राहु का अंगारक दोष भी बना हुआ है, तो हर तरीके से कहा जाए भाग्य का साथ नहीं देना ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर चले जाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि आपका जो मेन प्लैनेट है वो जुपिटर है और लगन में बैठा हुआ है, तो एक पीला पुखराज धारण कीजिए, तो आपके भाग्य में भी अच्छा, आपके जॉब के लिए भी अच्छा। और गुरु का बीज मंत्र कर पाइए। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो टोपाज या येलो टोपाज या सिट्रीन को धारण कीजिए। वर्तमान दशा शनि की चल रही है और शनि के अंदर बृहस्पति चल रहा है, लेकिन कोविड के कारण टाइमिंग तो आपका कहा जाए खराब नहीं है, टाइमिंग ठीक चल रही है, लेकिन कोविड के कारण हो सकता है आपको परेशानी हो रही हो। आप 5 जनवरी 2022 के बाद का जो टाइम होगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा, और जो कि 5 जनवरी 2023 तक, 1 साल तक का जो तत्कालिक टाइम है वो अच्छा रहेगा। और विवाह के योग जो हैं 2023 में जाकर बनने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी लोग अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जिनके क्वेश्चंस मैं इस रेगुलर सेशन में नहीं ले पाता हूँ, उनके क्वेश्चन जो हमारे मैगजीन्स आते हैं, जो न्यूज़पेपर हम निकाल रहे हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप जाते जाते अपनी जो क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तो कहीं ना कहीं पर जो हमारे मैगजीन्स हैं या न्यूज़पेपर जो आते हैं उसमें इसको पब्लिश किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।